अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के सामने महंगाई का शदीद मसला है, कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। FPR में काम ना करने वाले अफसरान को वापस SDO बना दिया है। पाकिस्तान के गैस के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। आलूदगी में बहुत कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। There is also a problem of inflation and debt trap. I call it death trap. We have gas, but it is on the lower trend, depleting. For the first time in the history of Pakistan, after getting credible input from agencies, I made OSDs, those highest level officers who were not functioning, had a grey record, and I said, come what may, I will not accept any pressure. I will move forward with a sense of purpose, with a sense of achievement, and make Pakistan find its place. Nothing to do with these reasons leading to climate change. And yet, we were devastated like never before. You know, large swaths of land were submerged. सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया की वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स से भी मुलाकात की। गेट्स फाउंडेशन के साथ मजबूत शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। बिल गेट्स ने पंजाब में बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ की क़यादत में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ की। इस तर्ज के प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़ भी दी। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को हुकूमत देने का मुतालबा कर दिया। कहा, 2018 और 2024 दोनों इलेक्शंस पर एतराज़ है। हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। कौन इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा कहेगा? सवाल है, कब तक इनके दरवाज़ों पर भीख मांगते रहेंगे? जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है? हमने समझौते किए और अपनी जमहूरियत को बेचा, अपने हाथों से आका बनाए। फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि हम मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। तो आज भी कहता हूँ और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है, दे दो उनको हुकूमत। देखिए, शायद मेरी बात जरा अहमकों वाली से लग रही होगी आप। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था। हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? कब तक आप समझौते करते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? जमहूरियत आज कहाँ खड़ी? हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मैंडेट पर खैबर पख्तूनख्वा में डाका डाला गया। PTI वाले मौलाना फजलुर रहमान को माल वापस कर दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इल्ज़ाम। बोल के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद के बेनिफिशरी मौलाना फजलुर रहमान थे। उन्हें 4 वजारतें और गवर्नरशिप मिली। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन में बैठने के लिए फतवे भी निकालने पड़ेंगे। मौलाना साहब को अगर एतराज़ है कि इलेक्शन में बकौल उनकी अगर धांधली हुई है तो उनके मैंडेट पे अगर डाका डाला गया है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, PTI कहें, जो भी कहें, उनकी हुकूमत है। पहले तो हक ये बनता है कि PTI के हमारे दोस्त बकौल मौलाना साहब के उस जगह पे डाका डाला है, माल गनीमत जो उनमें तकसीम हुई है, तो वो पहले मौलाना साहब को वो अपना माल वापस कर दें। वही अदम एतमाद जो हमने पहले दिन कहा था, वही अदम एतमाद हुई और उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी मौलाना साहब थे। उनको 4 जो है बड़ी बड़ी वजारतें मिली। उनको गवर्नर KP और उसकी जो काबीना उनको मेजॉरिटी उनको मिली और ये चीज़ें उनके पास थी। तो लिहाजा जो है वो अदम एतमाद के जरिए बैठे। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन में इकट्ठे इनके साथ बैठने में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ क्योंकि वो फतवे भी निकालने पड़ेंगे। 9 मई के वाक़या ड्रामा था। मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश रचाई। इस ड्रामे को 8 फरवरी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया।
साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात कराने का मुतालबा। सवाल उठाया, क्या मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए? जहां PTI जलसा करना चाहती है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक़्तिदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कि क्या इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मातल है? कि बताया जाए कि या तो आइन मातल है, बताया जाए कि मुल्क पे कोई आइन और कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। यानी मुझे अफसोस है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है तो वहाँ दफा 144 लगाती है। PTI अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि साबिक स्पीकर असद कैसर पूछते हैं कि किस कानून के तहत जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इसी कानून के तहत हो रहा है जिसके तहत आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। जनाब, आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। तो आप तो बड़े जोरावर लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? और बार बार ये जोर दिया कि किस कानून के तहत हमें फलां चीज की इजाजत नहीं दे जा रही। मैं ये अर्ज करूंगा कि जनाब ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी रात बैठे रहते थे और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता था, आप पिछले दरवाजे से निकल कर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। ये शायद उसी तरह का कोई कानून हो। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने PTI क़यादत को असम्बली से इस्तीफे देने की तजवीज़ दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम बानी PTI की रिहाई का वोट लेकर आए थे। 3 माह में बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सके। कारकुनों ने बड़ी मार खाई। अब हम ऐवान की कुर्सियों से निकलेंगे और खुद डंडे खाएंगे। हम वोट ले गए थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इन 3 माह में इस असेंबली में से तो हम कुछ कर नहीं सके। कारकुनों ने बड़ी मार खा ली है, कारकुनों ने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है। अब हम जरा ये ऐवान की कुर्सियों से उठे और सड़कों के ऊपर जाके खुद डंडे खाए ना, लीडरशिप खुद डंडे खाए। मैं सबसे पहले खुद तैयार हुई, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना नाम दिया। मेरा ये एक मौक़िफ़ है, उसके ऊपर ज़ाहिर है जमहूरी पार्टी है, उसमें इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, कसरत राय से भी हो सकता है। जो भी फैसला होगा मेरे लिए काबिल होगा, बट मैं अपनी सजेशन तो दे ही सकता। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं बड़ा रवादार किस्म का आदमी और पार्टी के तमाम लोगों ने मुझे हमेशा बेइंतहा इज़्ज़त भी दी है और एहतराम भी दिया है और मैंने भी उन्हें इज़्ज़त और एहतराम ही दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इख्तिलाफ राय है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इन तीनों जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया है। बोल के नुमाइंदे उमर हयात को इंटरव्यू देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने असम्बली से इस्तीफों का फैसला नहीं किया। देखो, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात हमारी किसी से हो नहीं रही है फ़िलहाल। अब हमने ये कहा है कि इस डायलॉग होने चाहिए। जहाँ तक रिजिग्नेशन का है तो हमने अनाउंस नहीं किया कि इस तारीख से हम रिज़ाइन करेंगे। उन्होंने एज एन ऑप्शन लिखा कि अगर वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, फिर हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हमेशा से और ऑप्शन जो है वो टेबल पे ही हो। खान साहब ने कहा 3 पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM, जिसके पास हमारा मैंडेट है, उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। उनके अलावा सबके साथ बात हो सकती है। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI का आइन और कानून नाफिज है। अडियाला जेल से मिलने वाली हिदायत को आइन और कानून समझा जाता है। KP हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत पैसा मिल रहा है। ना जाने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलने वाला पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। KPK के लिए इमरानी कानून बनाओ, वही सिर्फ एक कानून चलेगा। वो जो ऑर्डर जेल से आता है वही KPK का आइन और कानून होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। तो इस तरह नहीं चलेगा। सबके लिए एक आइन और एक कानून की बात होनी चाहिए। आप सबूत के साथ दिखाए। अगर बकाया पाकिस्तान में NFC अवार्ड और फिर 18वीं तरमीम के बाद इसमें जो इंक्रीज हुआ है, किस किस सूबे का जो हक है, अभी आपको वही किस्त नहीं मिली तो सबको एक जैसे मिल रहा है। और बाहर जब आवाम में जाते हैं कहते हैं हमें मरकज से कुछ ही नहीं मिल रहा है। जब कुछ ही नहीं मिल रहा है तो आप अपने जेब से दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें कि मेरे इल्म में डील से मुताल्लिक कोई बात नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलियात में इजाफे की खुशखबरी भी सुनाई। ट्रैफिक मसाइल हल करने का अज़्म जाहिर किया। वफाकी दारुल हुकूमत को सिग्नल फ्री बनाने का भी ऐलान किया। हुकूमत पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक गौर कर रही है।
ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। और ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमने हल करना है, मैक्सिमम इसको सिग्नल फ्री करना है शहर को। ट्रैफिक पुलिस को इस्लामाबाद की रिवैम्प करने लगे हैं, पूरा एक आर्डर बनाएंगे और प्रॉपर आपका ट्रैफिक पुलिस का एक निज़ाम होगा। दूसरी बात, पासपोर्ट की अथॉरिटी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। हम उसकी प्रपोजल को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद का कोई शहरी है और वो 70 साल से उम्र का ज़्यादा है, 70 साल का है, तो वो ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करेंगे और उनके घर जाके ये लाइसेंस बना। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए जो फॉर्म 45 की बुनियाद पर इलेक्शन नताइज का फैसला करे। असर-ए-नौ नताइज मुरतब किए जाएँ। कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग MQM फॉर्म 45 के नताइज तस्लीम करें। मुस्लिम लीग नून की सियासत अब ख़त्म हो गई। एक भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया, बेटी वज़ीर आला बन गई, समधी रह गए तो उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया। नाजायज़ तरीके से आने जरा सा भी अगर कोई ज़मीर मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, तो जो जाली किस्म के नताइज उन्होंने हासिल किए हैं फॉर्म 47 के, उसको विड्रॉ करें। उन्होंने अपने भाई साहब को वज़ीर आज़म बनवा दिया, अपनी साहबजादी को वज़ीर आला बना दिया। अब एक रह गए थे समझी साहब, तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने कल पेश कर दिया है। तो ज़ाहिर है कि एक फ्रॉड किस्म का अमल है जो इस वक्त जारी है और अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा मुझे नहीं लगता कि कभी भी इंतखाबी मैदान में, पूरे पाकिस्तान में तो वैसे भी वो फारिग हो गए थे, अब पंजाब से भी वो मुकम्मल उनका खात्मा हो जाएगा, बल्कि अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत भी ख़त्म हो गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफाकी एडवाइज़री कमेटी के मेंबर मुंतखब कर लिए गए। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म की एडवाइज़री कमेटी के मेंबरान की तकर्री की गई है, जिसमें शहरियार चिश्ती का नाम भी शामिल है। शहरियार चिश्ती को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमात पर मेंबर मुंतखब किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने शहरियार चिश्ती की बतौर मेंबर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियार चिश्ती को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तैनात किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ऑडियो लीक से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली JIT के TORs तलब कर दिए। अदालत ने केस में पेमरा, PTA और FIA की मुतफर्रिक दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए नई दरखास्त दायर होगी। दरखास्त एडवोकेट खुदा यावर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई अदलिया में मुदाखलत के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और वजारत दाखिला और काबीना डिवीज़न को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर एक बार फिर अदालत में पेश न हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि इस केस में 10 तारीखें हो चुकी हैं। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस केस के लिए मैं लाहौर से आया हूँ। एक तरफ जमानत केस में 10 बार समाअतें हो चुकी हैं, दूसरी जानिब उन्होंने ट्रायल में एक्सीलेटर पर हाथ रखा हुआ है। अली अमीन सादिक और अमीन है या नहीं, इलेक्शन कमीशन कल समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर शहरी ने असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन समेत 6 अफराद को नोटिस भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक भी कल ही समाअत होगी। कराची के लिए फ़ी यूनिट बिजली 18 रुपये 78 पैसे इजाफे की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। 2 माह के लिए फ़ी यूनिट 1 रुपये 88 पैसे की कमी की इस्तदा की गई है। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 के FCA की मद में वसूलियों की दरख्वास्त दायर की है। नेपरा ने समाअत 9 मई को मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म के बावजूद गंदम ताहाल खरीदी ना गई। पंजाब हुकूमत ने किसानों को जल्द मसाइल के हल की नवीद सुना दी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं गंदम की खरीदारी पर कल फैसला करेंगे। उम्मीद है किसानों को अब एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। कुंदन जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। गंदम खरीदारी पर अरबाब इख्तियार की रिवायती यकीन दहानी। मुल्क भर के किसान गंदम बेचने के लिए रुल गए। पंजाब हुकूमत ने किसानों को मसाइल के हल की नवीद सुना दी। गंदम की सूरत हाल पर इजलास में किसानों के मुतालबात पर गौर होगा। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने खरीदारी पर जल्द अच्छे फैसले की नवीद सुना दी। वजीर आजम के हुक्म के बावजूद गंदम खरीदारी शुरू ना हो सकी। लाखों टन गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। परेशान हाल किसान कहते हैं गंदम मुकर्रर रेट पर फरोख्त नहीं हो रही। तो बहुत ज्यादा जड़ा नुकसान हो रहा सी, की करिए, केड़े पासे जाइए, की कर सकने आ। साल बाद आई दा कणक लैके
100 घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। सानू कोई बादल कोई नहीं सर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है मौसम के हवाले नाल और रेट के हवाले नाल सर। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत किसानों को इनका हक दिलवाने में हक अदा करे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तुर्क बरी फौज के सरबराह का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक पर मबनी गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। जनरल आसिम मुनीर ने दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। तुर्क कमांडर ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान तुर्क कमांडर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाक तुर्क अस्करी क़यादत का सलामती और इलाकाई उमूर पर गौर, दो तरफा अस्करी ताउन को बढ़ाने समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क बरी फौज के सरबराह ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर के लिए अहम एजाज़, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने निशान इम्तियाज़ अता किया। तुर्क कमांडर को अवार्ड पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के एतराफ़ में दिया गया। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों में सरगना कारी वाजिद उर्फ कारी बरियाल और इसका अहम साथी सरगना राजिक शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। बरामद शुदा असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम किया। टाक से अगवा होने वाले सेशन जज शाकिर उल्लाह मरवत को बाजियाब कर लिया गया। जज को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में बाजियाब कराया गया। CTT के मुताबिक सेशन जज को बाहिफाजत उनके घर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। और अब कुछ गजा की बात करते हैं, जहां इसराइली जारहियत से मजीद 68 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी भी हुए। गजा के अस्पताल खंडरात में तब्दील हो गए। इलाज और मुआलजे की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। शहर का 70% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। इसराइल की गजा में जंग के खिलाफ अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के बाद कनाडा तक फैल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दुनिया में तब तक अमन नहीं हो सकता जब तक गजा में अमन नहीं होता। जंग बंदी के लिए सालिसों की तरह बहुत मेहनत कर रहे हैं। Lord Cameron is a friend and he's with other mediators doing a very hard work. But I want to make it very clear that the world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, and we're all feeling the heat. हैदराबाद ज़रई यूनिवर्सिटी में तालिबात के दरमियान वेट लिफ्टिंग का मुकाबला हुआ। पंजाब की कुड़ियों ने मैदान मार लिया। रिपोर्ट करेंगे इरफान आराई। सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी फीमेल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 12 यूनिवर्सिटीज़ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तालिबात ने ताकत का शानदार मुजाहरा किया। 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल जीत लिए। मेरी बाकी टीम भी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम अच्छा परफॉर्म करें और इसके साथ साथ हम अपने मेडल लेकर जाएं। वेट लिफ्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो उनके सेहतमंद रहते हैं सर खेलने से। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने दूसरी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इसमें पूरे पाकिस्तान से वेट लिफ्टर आए हुए हैं और इसमें हमने बेहतरीन इंतजाम किए हैं मैन और वुमेन के अकोमोडेशन के लिए। लाहौर की वफिया खालिद ने पहली, भावलपुर की सैयदा फातिमा ने दूसरी और अम्मारा रियाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अब्दुल सत्तार राही ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, हैदराबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।